हेलो गाइस, आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो गाइस, मैं आज बोलूँगी अतुल सुभाष जी के बारे में, जिन्होंने अभी रिसेंटली उन्होंने आत्महत्या कर ली और बहुत ज़्यादा वो त्रस्त हो गए थे चीज़ों से। तो मैं ये लोगों को पहले ये बताना चाह रही हूँ कि इंसान को पहले से पता रहता है कि जिस इंसान से वो शादी करने जा रहा है, जिस इंसान को वो मानता है, वो कैसा है। उसकी डिमांड से, उसकी हरकतों से आप उसे पहचान सकते हैं, लेकिन आप खुद नहीं पहचानते हैं क्योंकि आप मदहोश रहते हैं। बात साफ है। तो सबसे पहले तो उस इंसान को आप जानिए कि वो इंसान आपसे क्या डिमांड कर रहा है। महंगे गिफ्ट, महंगे कपड़े, महंगे ये वो ज्वेलरी, तो क्या। अगर ये सब डिमांड कर रहा है तो उससे सतर्क रहें ना आप, उससे दूरी बना के रहें। ठीक। सबसे पहली बात तो ये है कि आपको वहीं पे नोटिस कर लेना है कि वो इंसान लालची है। अगर वो लालची है तो आपको एक दिन गर्त में पहुंचा सकता है। ये बात लड़कियों के लिए भी लागू होती है और लड़कों के लिए भी लागू होती है। दोनों के ऊपर लागू होती है, किसी एक विशेष पर नहीं। तो आप जानते रहते हैं उस इंसान को, तब भी अपना लाइफ पार्टनर बना लेते हैं क्योंकि आप सोचते हैं कि पता नहीं इसके बाद जो मिलेगी कैसी रहेगी कैसी नहीं। लेकिन लाइफ में बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे लोग मिलते हैं, पढ़े लिखे और अच्छे लोग। ऐसा नहीं है कि अच्छे लोगों की कमी है इस दुनिया में, बिल्कुल नहीं, कमी नहीं है, बहुत अच्छे अच्छे लोग भी हैं। तो कुछ लोग तो ना समाज के दबाव में, परिवार के दबाव में शादी कर लेते हैं। वो लोग कहते हैं कि तुम शादी करो तो करो, चाहे जैसे करो, चाहे जैसा लड़का मिले, एज हो गई, ये हो गई, वो हो गई, तुम करो। उसके बाद फिर वो आके एकदम आपकी ज़िंदगी में, आपके दिमाग में हक देते हैं तो आपको करना पड़ता है। उनको कोई मतलब नहीं। समाज और रिश्तेदार आके आपकी लाइफ में ऐसा हकते हैं कि साफ करके नहीं जाते, और साफ आपको करना होता है। और आप साफ करते करते आप जिंदगी घुट के मर जाते हैं एक दिन। अतुल सुभाष भाई जैसे केस हो जाता है फिर। तो यही चल रहा है। शादी विवाह अभी तो खूब दहेज लिया दिया जा रहा है और मीडिया को ये पता नहीं है, या फिर बताते नहीं होंगे। आजकल बस धर्म जाति के नाम से महाकुंभ चल रहा है तो उसके नीचे सारी न्यूज़ दब गई हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा दहेज वहेज लिया जा रहा है। और गाने शादियों के, मतलब त्रस्त आ गई हूँ मैं भोजपुरी गानों से। बिहार मेरी नज़र में है। मतलब हम क्या बताएं, मेरा बस चले तो मैं क्या करूं। तो मतलब गाने बजते हैं तो लगावे लू जब लिपस्टिक, हिलेला आरा डिस्ट्रिक्ट, जिला टॉप लागे लू, कमरिया करे लपलप, लॉलीपॉप लॉलीपॉप लागे लू। तो जो लॉलीपॉप होता है वो खाने की चीज़ है, तो लड़कियों की जो तुलना है वो लॉलीपॉप से की जा रही है। आप नहीं समझ रही हैं कि उसको, लॉलीपॉप को खाया जाता है और लड़कियां भोग्य वस्तु हैं। उनको भोगा जाता है, सिर्फ भोग की दृष्टि से देखा जाता है, इसीलिए तो उन्हें पेट में मार दिया जाता है कि दहेज देना पड़ेगा। और क्या तो क्या, मतलब उन्हें स्त्री धन, लोग कहते हैं स्त्री धन है। अरे भाई, धन किस चीज़ की? स्त्री कोई वस्तु नहीं है, धन नहीं है। धन तो वस्तु है, धन से कोई कोई चीज़ खरीदते हैं, लेते हैं, नहीं, धन नहीं है। एक चेतना है स्त्री। जितनी ऊंचाई पुरुषों की है चेतना में, उतनी स्त्रियों की भी है। लेकिन लोग ये नहीं समझते हैं, समझदार लोग भी नहीं समझते हैं। और जिन्होंने सुसाइड किया है, मतलब ये नहीं कि वो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, वो लोग धनी परिवार से हैं, लेकिन बस वही है कि बहुत ज़्यादा पैसा आता है तब भी इंसान पगला जाता है, और कम रहता तो पागल रहता ही है। पता नहीं कितनी पैसे की भूख है, वो कब्र में ले जाएंगे अपने पैसे लोग। दहेज में तो लो भैया, इतना ज़्यादा डिमांड के ये लेना है, वो लेना, मतलब समझ ही में नहीं आता। अरे दहेज, जो दहेज की शुरुआत हुई थी वो ऐसी हुई थी कि जैसे एक गांव होता है, लोग मिल के एक गिफ्ट स्वरूप देते हैं बेटी को, वही मान लिया जाता था। लेकिन अब ये रूप थोड़ा थोड़ा नहीं बदल गया है। और उसके जिम्मेदार अंबानी, अंबानी ही है, क्योंकि इतनी महंगी शादी कर दी है कि लोग उनको उनको कॉपी करना चाह रहे हैं। तो सबसे बड़े हत्यारे तो अंबानी जी हैं। मैं इन्हें सबसे बड़ा हत्यारा मानती हूँ इंडिया के। टॉप बिजनेसमैन है लेकिन टॉप हत्यारे भी हैं ये। इन्हीं को कॉपी कर कर के लोग पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। तो गाइज़, थोड़ा आप लोग सुधर जाइए, और अगर लाइफ में अच्छा पार्टनर मिले तभी शादी करिए, नहीं तो आप अपनी ज़िंदगी बर्बाद मत करिए समाज और रिश्तेदारों के चक्कर में। ठीक। अकेले रहिए एकदम मस्त चिल। और
दुनिया से कोई मतलब नहीं है। और मैं रिश्तेदार और समाज को क्या बोलूँ, माई फुट क्या नहीं तो कुछ नहीं यार, अपनी लाइफ में आगे बढ़ो और खुद पे कंसंट्रेट करो, पढ़ाई लिखाई करो, चिल चिल करो एकदम, टेंशन नहीं लेने का। बाय टाटा, टेक केयर।